हम बात की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं। उदाहरण छवियों और संदर्भों से वीडियो मनोरंजन सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी गतिविधि को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागृत करना। हम वापस जाते हैं कुरान के ऊपर। ये जो मैंने आपको आयत दिखाई थी 6:151, इस आयत की तफसीर के अंदर कुछ और आयतें आपको मिलती हैं। कुरान 17 की 33 वो क्या कहती है, ना मारो इस जान को जिसको मना कर दिया है अल्लाह ने मगर हक पे। अब हक पे क्या है देख लेते हैं इसको भी। सेम दिया है यहां पे कि सहीहैन में है कि किसी मुसलमान का खून हलाल नहीं मगर 3 सूरतों में, जान के बदले जान, जानी या मोहसन, या वो शख्स जो दीन को छोड़ दे। मुर्तद को जीने का हक नहीं है इस्लाम के मुताबिक। ऐसा शख्स जो कि आउट ऑफ मैरिज सेक्स करे उसको जीने का हक नहीं है। जान के बदले जान मैं फिर भी एग्री करने के लिए राजी हूं। 17 की 33। उसके बाद एक और आयत पे चलते हैं जो कि आपको तफसीरों में मिलती है 6 की 105 के अंदर, वो 25 की 68 है, 25 की 68 है। और वो लोग के नहीं पुकारते अल्लाह के साथ किसी दूसरे हाकिम को और नहीं खून करते जान का जो मना कर दी गई है अल्लाह ने मगर जान चाहे। वंस अगेन एक्सेप्शन आई। एक्सेप्शन क्या है देख लें। कत्ल की जायज सूरतें, कत्ल उम्दा के बदले कत्ल करना, बदकारी की सजा में जानी को संसार करना और जब शख्स दीन छोड़ दे उसको मार डालना। ये सब सूरतें इल्ला बिल हक में शामिल हैं। तो बेसिकली मैं बता रहा था कि इल्ला बिल हक एक्सेप्ट जो हक पे है, जिसको हक में कत्ल किया गया, वो ये 3 टाइप के लोग हैं जिनको हक के दौरान हक से कत्ल किया गया है। सो अगर हम इस्लामिकली देखते हैं चीजों को तो मुसलमान के लिए कैद लग गई हुई है कि आप मुसलमान को तभी मार सकते हैं जब ये 3 पॉइंट्स हो, वरना नहीं मार सकते। इसके बाद हम चलते हैं नॉन मुस्लिम की किलिंग के ऊपर। नॉन मुस्लिम की जो किलिंग है वो जरा फर्क है। नॉन मुस्लिम की जो किलिंग है वो जरा फर्क है। नॉन मुस्लिम की किलिंग के लिए हम चलते हैं पहले सूरह बकरा की आयत नंबर 216 पे। अभी मैं अपने टॉपिक पे स्टार्ट भी नहीं हुआ, ये मैं बेस बना रहा हूं जिहाद तक पहुंचने के लिए। वंस अगेन अगर आप लोगों ने कॉपी पेंसिल नहीं पकड़ा हुआ तो पकड़ लें, ये भी सिर्फ बेस बना रहा हूं जहाद तक पहुंचने के लिए, ताकि ये जो मोमिन हमारे साथ जिहाद की कुमन केरियां करते हैं वो ना कर सकें। हम अब बेस बना रहे हैं। कुरान सूरह बकरा की आयत नंबर 216 बताती है, फर्ज की गई है तुम पर लड़ाई और वो बुरी लगती है तुमको, और शायद कि तुमको बुरी लगे एक चीज और वो बेहतर हो तुम्हारे हक में, और शायद तुमको भली लगे एक और चीज और वो बुरी हो तुम्हारे हक में, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। यहां पे एक जेनेरिक स्टेटमेंट चल रही है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह कहता है किताल जो है ये तुमके ऊपर फर्ज कर दिया गया। किताल तुम पर फर्ज कर दिया गया, लाजम कर दिया गया। किताल जो फर्ज कर दिया गया है वो हो सकता है कि तुम्हें बुरा लगे, यू माइट हेट इट, तुम्हें नफरत है उससे। लेकिन हो सकता है कि तुम्हें कोई चीज अच्छी लगे और वो अच्छी ना हो, और कोई चीज तुम्हें बुरी लगे और वो बुरी ना हो। ये एक जेनेरिक स्टेटमेंट है यहाँ पे। अभी हम जिहाद के लफ्ज तक नहीं पहुंचे, अभी हम किताल तक आए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, लफ्ज किताल और जिहाद कुरान में इंटरचेंजेबली यूज हुआ है। एट द सेम टाइम अगर आप तफसीरों में जाएंगे तो जिहाद और किताल को इंटरचेंजेबली यूज किया गया है। 29 आयात 29 आयात जहां पे लफ्ज जिहाद लिखा हुआ है वो वहां पे भी हम पहुंचेंगे, अभी हम नहीं पहुंचे। लेकिन यहां पे फर्ज की बात हो रही है कि किस चीज को आप पे लाजम कर दिया गया है। वो क्या है? वो है लड़ाई। हाँ जी भाई, आपका फोन खत्म हुआ है कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल, बहुत पहले खत्म हो गया था। आपने बीच में इतना अजीब अजीब तफसीर के आती आ रही थी मेरे को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी मेरी गलत तफसीरों को आप गोली मारे। आप ये कह वो रहे हैं कि ये जो आयत है ये गलत कह रही है, मैंने गलत पढ़ा है इस आयत को। लड़ाई तुम पे फर्ज हो गई है और लगती है तुमको बुरी, लेकिन शायद वो तुम्हारे लिए अच्छी हो। हाँ, इसको गलत आप ओके, क्या होना चाहिए, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर ये आयत जो है ना वो लड़ाई झगड़े के बारे में होती तो प्रॉफिट मोहम्मद को तो सबसे पहले अमल करना रहता ना, हम्म। जितनी भी आयत है कुरान में, है हम्म। ना। हम्म। तो मेरा भाई मोहम्मद ने मेरी ऐसा नहीं किया क्या? किए, अभी मैं प्रूफ दिखाऊं? प्रॉफिट ने लड़ाई झगड़ा किया कि नहीं किया, पहले मुझे ये बताएं। जी ठीक है, प्रॉफिट नहीं, मोहम्मद पहले हाँ या सल्लल्लाहु ना अलैहि तो बोले, किया है कि नहीं किया? वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरा स्टेटमेंट सुनो। फैटेलिटीज इन 29 वॉर्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इज 1018 ओनली, और फर्ज है वो सब। और ना जाने कितने मुशरिकीन थे, और अब आप आ जाओ
महाभारत वॉर में मिलियंस लोग मारे गए थे, मिलियंस मिलियंस तो मेरे भाई। मोहम्मद ने 49 लड़ाई लड़ी ना। G29 वॉर्स हुआ और उसमें 1018 वो भी 29 नहीं, साहबा को मिला के। हेलो हेलो रिलैक्स, टेक अ चिल। 29 वो लड़ाइयाँ हैं जिसमें मोहम्मद ने खुद शिरकत की। 49 बिल्कुल। टोटल लड़ाइयाँ हैं जिसमें मोहम्मद ने बहुत सी लड़ाइयों में खुद नहीं गया, हेलो, बल्कि उसने अपनी थोड़ी सी फौजें आपकी आवाज भेजी। फंस गई। सर आपकी साइड में फंस रही है, तो यार गली में आके बात ना किया करो, कमरे में जाके बात किया करो। 49 टोटल बैटल्स हैं जो मोहम्मद ने की थी, क्योंकि कुछ बैटल्स हैं जिन्हें सुराया बैटल्स कहते हैं। सुराया बैटल्स वो होती हैं जिसमें मोहम्मद खुद नहीं गया, बल्कि उसने अपना कोई सिपा सलार फौज के साथ भेजा। तो खाली 29 बैटल्स तक ना रहे, टोटल बैटल्स देखेंगे जो मोहम्मद ने की। तो मुझे बताएं कि लड़ाई मुसलमानों को बुरी लग रही थी उस वक्त कि नहीं लग रही थी? जी, पहले तो मुसलमानों ने 13 साल है ना झेले उन लोग को, 13 साल मक्का में। फिर उसके बाद है ना, जब है ना वो क्या बोलते हैं, उन लोग मदीना की तरफ गए ना, तब अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि अब तुम ना उनसे बदला ले सकते हो, क्योंकि साफ जुल्म है उन लोग की तरफ से। बेहतरीन, हज नहीं करने का, ये नहीं करने का, वो नहीं बेहतरीन। करने का। ओके, तो हेलो। अभी हम ये देख रहे हैं कि ये अल्लाह ने फिर कहा ये लो पकड़ो, अब लड़ाई करो, क्योंकि अब तुम्हारे पास ताकत आ गई है। करेक्ट, जी बिल्कुल। बेहतरीन। तो अब हम, हालांकि मैंने इस आयत को जरा बाद में लाना था, लेकिन अब मैं आपके सामने ले आता हूँ। चैप्टर नंबर 47 की आयत नंबर 35 है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। लेट्स जस्ट डू दैट नाउ। 47 की 35 है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यही बनती है कि ऐ मुसलमानों, तुम ढीले ढीले ना पड़ो और सुलह सफाई ना करो जब तुम पावर में हो जाओ, जब तुम्हारे पास लोग आ जाएं, जब तुम्हारे पास आ जाएं। अब तुमने लड़ाई करनी है, सुलह में नहीं जाना। व्हेन यू आर दी अपर मोस्ट, व्हेन यू आर सुपीरियर, जब तुम्हारे पास ताकत आ गई है। तो आप जो बात कर रहे हैं वो मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि मोहम्मद ने मक्का में लड़ाइयां नहीं की क्योंकि उसके पास ताकत नहीं थी। लेकिन जब ताकत आई तो अल्लाह ने कहा पकड़ ले भी तलवार, अब तेरे पास फौजें आ गई हैं, लोग आ गए हैं, चल निकल तबाही मचा दे। मैं एग्री कर रहा हूं। क्या हुआ, इंटरनेट गया? चलो, मोमिन साहब का इंटरनेट तो गया। देखें, हाँ जी, ओए इंटरनेट अपना यूज कर जी भाई। बोलिएगा, बोलिएगा, सब सुनने में आ रहा क्या बोलूं? है। जी, आपने क्या कहा कि ना उनके ताकत नहीं थी, तो जब ताकत आई तो कितनी आई? 313 थे फर्स्ट जंग में, और सामने 1000 लोग थे। तो इसे तो करिश्मा बोलते हैं अल्लाह का। अगर चलो वो कोई ना, ताकत नहीं करिश्मा ही थी हो, तो भी लेकिन अल्लाह का। लेकिन बात यह है कि जिस वक्त आप मक्का में थे तब तो सो भी नहीं ना थे। जी बिल्कुल। ठीक वो ठीक टाइम है। पे जुल्म तो जब सहे, आपके वो पास तो थोड़ी तुम नहीं ताकत बोलोगे। आई, जब आपके पास थोड़ी सुनो ताकत मेरे आई तो भाई। उस वक्त आपने लड़ाइयां शुरू कर दी, राइट? जी, ताकत वही पूरी तरीके से आई भी नहीं थी, अल्लाह का करिश्मा था। और आ सुनो भाई, गई अगर थी तो ना यार इस्लाम के करिश्मा। दूसरे लोग को यार पढ़ो। चलो यार, करिश्मा ही ले लेते हैं, करिश्मा ही ले लेते हैं भाई। अल्लाह का मौजूदा करिश्मा था कि अल्लाह ने कहा लो भाई अब लड़ो, तुम्हारे पास ताकत आ गई है, मैं तुम्हें कह रहा हूं लड़ो। हालांकि अभी पूरी ताकत नहीं आई, कम आई है, हाँ तो लिहाजा वो लेट्स जितना गो भी। एंड फाइट। बोलो बोलो। राइट, जी, बेहतरीन। अब मैं बोलूँ। नहीं जी, अभी भी बोलना मेरे कुछ को रह एक गया? बोलने का करिश्मा तो मौका बोल दिया देंगे, आपने। जवाब सुनने का कुछ करेज तो रखिए, थोड़ा मेरे नहीं बात सर, सुनिए। आपकी बात ही कर रहा हूं, मैं तो अपनी बात नहीं की। हुक्म सर। जी, पहली बात जो है ना, आप जो है ना, आप और जितने भी इस्लामोफोब है वो लोग है ना, जो ये सबको डिफाइन करते हैं ना कुरान में जंग वंग, तो उन लोग है ना एक सर बड़ी आप गड़बड़ जो है ना, करते हैं आप काफिरोफोब हैं। आप काफिरोफोब हैं, जी। आपका नबी काफिरोफोब है। ये वर्ड दोबारा यूज ना करना, मैं बहुत गुस्से में आ जाऊंगा। क्योंकि आपका मोहम्मद काफिरोफोब है। उसने जो जो कुछ काफिरों के साथ किया, मुशरिकों के साथ किया, उससे बड़ा काफिर और और उन्होंने मुशरिक क्या किया फोब उनके कोई साथ? नहीं है। सो उन्होंने प्लीज उनके साथ क्या किया? डू नॉट गो देयर, डू नॉट गो देयर। उन्होंने उनके साथ क्या किया? इसके लिए छोड़ो, ओके, ये मेरा उन्होंने उनके टॉपिक साथ है। क्या किया सुनो। अब सुनो, चुप करके सुनना। उन्होंने ये किया कि मोहम्मद जब गालियां निकालता था उनके बुतों को। प्रूफ इट, प्रूफ इट। शट अप भाई, सुनोगे तो क्या प्रूव इट? कुरान की आयत आ गई इस चीज के ऊपर। डू नॉट अब्यूज देयर गॉड्स, ताकि वो तुम्हारे खुदाओं को, अल्लाह को अब्यूज ना करना पड़ जाए। मोहम्मद जी गालियां अल्लाह दे ने रहा था तो अपनी ये आयत आई थी, किसी और वजह से आई थी? सुनिए, ये ना क्या पहली बात है मतलब ना प्रूव इट? नो नो, सुनिए टेल सुनिए। मी, अगर मैं अभी इस चीज को प्रूव करूं कि मोहम्मद के गालियां देने की वजह से ये वाली आयत आई, तो क्या करोगे? इस्लाम छोड़ोगे अभी के अभी? भाई यहाँ पे यू आर सुनो। चैलेंजिंग मी टू प्रूव जी इट, आई बिल्कुल, प्रूव इट। गिव मी द चैलेंज, मगर चैलेंज आप दो यहाँ कौन पे। होते हैं? आप चैलेंज तो दो मुझे दिन यहाँ भर पे, आज। जी चैलेंज बिल्कुल। दो मुझे यहाँ पे, मैं प्रूव करूंगा। इस्लाम छोड़ोगे? जी बिल्कुल, मगर फिर मेरा भी जवाब सुनना पड़ेगा। नहीं, तो मेरा जवाब भी नहीं। जवाब सुनना अगर मैं पड़ेगा। दिखा दूं, अगर मैं दिखा दूं कि जवाब ऐसा ही सुनने का लिखा हुआ करेज है। रखिए ना, जवाब सुनने का करेज रखिए फिर आप। करीज की चलिए बात मैं नहीं है, आपको तुमने कहा पकड़ देख, प्रूव इट। डिड यू नॉट से प्रूव इट? क्योंकि मेरे पास उसकी भी क्रॉस दलील है। क्या क्रॉस आप दलील है? मोहम्मद, पहले दिखाओगे, बताओ, आप मोहम्मद उनके खुदाओं को गालियां देता था कि नहीं? बिल्कुल नहीं देते थे, दिन के नहीं देता था। एपिस्टोमोलॉजी के खिलाफ। किस केरी बिल्कुल नहीं। आस्तमोलॉजी? आस्तमोलॉजी कहीं भाड़ में, कौन सी आस्तमोलॉजी? जी, आपको रूल तुम्हें नहीं ज्यादा मालूम है पता है तो आस्तमोलॉजी, कि आपको तुम्हारे रूल नहीं स्कॉलर्स को ज्यादा मालूम। पता है? तुम्हें ज्यादा पता है या तुम्हारे स्कॉलर्स को पता है? असबाबुल नज़ूल तुम्हें पता है या किसी प्यो को पता है तुम्हारे?
कुरान चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 108, क्या असबाबुल नज़ूल है इसका? जी, अभी मेरे को बोलने असबाबुल दे रहे आप, नज़ूल मैं क्या आपकी है 108 का? वो कोई सी भी किताब के अंदर रहने दो, देखो अभी मेरी असबाबुल बात सुन रहे हो आप? नज़ूल क्या है 6 108 का? जी बिल्कुल, पढ़ लीजिए क्या आप है? सबके लिए, क्या है? पढ़ लीजिए थोड़ा दूसरे स्क्रीन में। मोहम्मद गाली देता था, नहीं देता था, तो अल्लाह ने बोला क्यों मोहम्मद को? अल्लाह ने क्यों बोला? क्या बोले? बोला तो सब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, मत गालियां दो इनको जिनको ये पुकारते हैं। ये अल्लाह ने क्यों बोला ये लफ्ज? किसको बोल रहा है अल्लाह? वो जनरली अल्लाह ने बोल देंगे, मतलब कभी भी जनरली मत। बोला। अल्लाह पागल का बच्चा जनरली बोलता है। अल्लाह हमेशा रिएक्टिव आयतें देता है। जी, प्रोएक्टिव आयतें कौन सी है कुरान की? अगर नहीं बोले तो बोले होते कि ना कुरान से असबाबुल साबित करो नज़ूल में गाली देखते देना हैं। गलत है, अबे गाली चल बे खोती के बच्चे, तूने मुझे चैलेंज किया, ये देख चैलेंज। बकवास कम, पढ़ो हाँ, ज्यादा। said Ibn Abbas according to report al-Walibi, the adulterer said, adulterer मुशरिकीन ने बोला, क्या बोला? ओ मोहम्मद, either you stop reviling our idols, हमारे बुतों को गालियां देना बंद कर, और वरना we will revile your lord, वरना हम तेरे रब को गालियां देंगे. So Allah exalted is he warned against the reviling their idols, lest they wrongfully revile Allah in ignorance. You are going to challenge अब me? मैं You are going to यस challenge me? Challenge Ibn यस Abbas, he was a stupid bastard. Challenge अल-वाइदी जिसने ये तफसीर में तुम्हें असबाबुल नज़ूल लिखा है, उसको क्या वो stupid bastard है? बोल। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कुरान के मैं तो कुछ अलावा नहीं जो बोल रहा, पहले बोल के जिन्होंने लिखा हुआ है वो सारे bastard कहाँ है। जवाब सुनने का करेज रखिए भाई, अभी तुम कूल हो जाओ जरा, पहले सुनिए। बोल, तूने मुझे चैलेंज किस हिसाब से किया? बीच में इंटरप्ट किस हिसाब से किया तूने मुझे? अच्छा आपने अभी टॉपिक से नहीं हटे, आप में ये क्यों पूरे लिखा हुआ टॉपिक है से नहीं फिर? हटे, कभी ये टॉपिक से नहीं हटे आप। क्यों लिखा है ये? हाँ मैं उसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, मेरे को करने दे रहे आप, वही मैं एक्सप्लेन कर कर रहा हूँ, व्यूअर्स रेफरेंस भी के देख साथ रहे होंगे कर, आपकी हालत, रुकिए जरा। कर रेफरेंस के जी साथ। पहली तो बात देखिए आप, पहली बात को मैं सुनिए सुनूंगा, रेफरेंस निकाल आप, पहले, पहली तो बात दुनिया स्क्रीन में, पर आ। हाँ वही बोल रहा, कुरान के अलावा दुनिया में स्क्रीन कोई पे भी ऐसी किताब नहीं ला, जिसमें से हम स्क्रीन पे ला। गलती। कुरान क्या कह रहा है? और मत गालियां दो इनको, किसको कह रहा है कुरान ये बात? या अय्युहल्लज़ीना आमनू को कह रहा वही है? कह रहा हूँ मैं, वही कह रहा हूँ, यार सुन ये या लीजिए सुन अय्युहल्लज़ीना लीजिए आमनू को कह रहा है 6 108 में, या किसको कह रहा है? भाई भाई, अब ब्लड प्रेशर आपका हाई हो रहा है, मेरे को लग रहा है थोड़ा कूल 6 108 में अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू को कह रहा है या किसको कह रहा है? डाउन। भाई थोड़ा शांत हो जाओ, मेरे को करीज रखो अपने ना या सुनने का, 6 सुनो। 108 में अल्लाह मुसलमानों को एड्रेस कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना बिल्कुल आमनू को एड्रेस मुसलमानों कर की रहा कह है, रहे या मोहम्मद को कह रहा है? हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, मगर अभी मेरा सवाल, मेरा जवाब सुनिए। इतला साला कुत्ती का बच्चा। ले जी, आपको दिखाते हैं 6 107 से 108। इन लोगों के झूठ इसी वजह से जो है ना, मुझे गुस्सा चढ़ता है इन लोगों के ऊपर कि झूठ बोलते हैं साले। वलौ शाअल्लाहु मा अशरकू, क्या कहते हैं? अगर अल्लाह चाहता तो शिरक ना करते ये लोग, और ए नबी हमने आप पर निगहबान कर दिया है, ना ही आपके ज़ामिन है। देखो, अगर अल्लाह चाहता तो शिरक ना करते ये लोग, और हमने हमने नहीं किया तुझको इन पर निगहबान। अल्लाह 107वीं आयत, ठीक है, जो कॉन्टेक्स्ट में चल रही है, रेफरेंस के साथ एड्रेस मोहम्मद हो रहा है, हालांकि ए नबी नहीं कहा गया, लेकिन जब निगहबान की बात आती है, हफीजन की बात आई है, गार्डियन की बात आई है, तो ये नबी को बोला हुआ है। अगली आयत भी नबी के बारे में, वला तो सबू, एंड ये जब आपका वाह देखते हैं ना, वाह वाह होती है कंटिन्यूएशन, पीछे से वाह होती है कंटिन्यूएशन और उर्दू में और कहते हैं, देखें ये और के साथ आ रही है। ये अगर आप इससे भी पीछे चले जाएंगे तो आपको कॉन्टेक्स्ट पता लग जाएगा मजीद, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नबी के साथ बात हो रही है, डायरेक्ट किसी और के साथ बात नहीं हो रही। अब नबी को ही कहा जा रहा है और इनको गालियां मत दें। देखिए, जब आप तफसीरों को रिजेक्ट करेंगे तो आप ये कह रहे हैं कि तफसीर राइटर्स पागल के बच्चे हैं, उनको अंब का नहीं पता। मैं आपको समझाता हूं, तो जो मुझे आके ये बताएगा ना कि तफसीर राइटर्स को अंब का नहीं पता, इब्ने कतीर भी यही कहता है, तिबरी ये कहता है, कुर्तबी ये कहता है, जलालैन ये कहता है, इब्ने अब्बास ये कहता है। सारे लोग सेम बात कैसे कर सकते हैं कि 20वीं सदी का एक खोता आके मुझे बताए कि ये आयत डायरेक्ट मोहम्मद के लिए नहीं आई, बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए आई है। अगर ये आयत तमाम मुसलमानों के लिए आई है तो भी मोहम्मद इसके अंदर शामिल है, वरना अगर सिर्फ कुरान की रूह से देखो तो ये आयत जो है ये मोहम्मद को डायरेक्टली एड्रेस कर रही है। हमने तुझे इन पे निगहबान नहीं बना, और उनको गालियां मत दे जिनको ये पुकारते हैं, ठीक है, और उनको गालियां मत दे। एंड डू नॉट इंसल्ट दोज दे इनवोक अदर देन अल्लाह। मुझे चैलेंज करने के लिए आपको पहले अपने कुरान को रटना पड़ेगा, अपनी तफसीर को रटना पड़ेगा,